नारायण भैया, क्या है? एक गिलास पानी दो ना। तू फिर से आ गया? नहीं तो गरम चाय तेरे मुंह पे फेंक दूंगा। उस दिन मेरे दुकान पे इतना तमाशा किया, मेरे सारे कस्टमर चले गए थे, पता है तुझे? चल निकाल यहाँ से। इसके घर वाले इसे खाना तक नहीं देते और चला आता है। दिन खराब कर दिया मेरा। नारायण भाई, हाँ, अब क्या हुआ? ये लड़का कौन है? वो जो अभी इधर आया था, उसे तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। वो चंदू का बेटा है। तब तो इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। सही कहा, बिल्कुल बाप पर गया है। अगर ये अपने बाप के रास्ते पे चल रहा है तो ये गलत कर रहा है। इसके जैसे लोग हमारे लिए कलंक हैं। दिनेश भैया, मुझे दवाई देखो, पहले के पैसे चुका दो, फिर तुम्हें दवाई दूंगा। चलो निकलो। दे दूंगा। नहीं मिलेगी। पैसे चल। मैं दे दूंगा बाद पहले में। के पैसे चुका दो, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर ही दवाई दूंगा। लेकिन मुझे मैं दवाई कुछ नहीं कर चाहिए। सकता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी दवाई। मुझे कोई पानी नहीं देता, कोई दवाई नहीं देता। मैं पैसे दूंगा बोला, दवाई नहीं देता, पानी नहीं। मैं किसी का अरे दवाई खरीदने के बदले तू कहाँ गया था? क्या कहा? प्रकाश, तू मेरे साथ चल। वो कहता है पैसा देगा तभी दवाई देगा। चल साइकिल पे बैठ, चल जल्दी। तुम चलो, दवाई दिलाओ मुझे। चलो तो मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है? नहीं, इस तरफ चलो। चल चल तू चल, साइकिल पे बैठ, चल। मैं नहीं आऊंगा। जल्दी चल। मैं बोल रहा हूँ प्रकाश, मेरे साथ चल। चल, मैं दवाई लेके देता हूँ, चल। अरे जरा चुप कर। मैंने दवाई नहीं दिया। प्रकाश, बात को समझो। चुप रहो। दवाई दीजिए, पैसा अपने आप को संभालो प्रकाश। दारू की वजह से मर गया। अरे बहुत बुरा हुआ। तो भैया इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बेटे की हालत तो देखो। प्रकाश, प्रकाश संभालो अपने आप को, संभालो। क्या हुआ? क्या बोलूं? ये भी दारू पी अब आखिरी पिंड को उस पत्ते पर रखो। अब फूल पिंड पर रखो। अब दक्षिण की तरफ घूमकर 3 बार ताली बजाओ। एक काम करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी।
सोचते हैं दोस्तों कि कल क्या होगा, तो आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो। बीते हुए कल और आने वाले कल को पीछे छोड़ दो और वर्तमान में आ जाओ। हम जहां जी रहे हैं, बीते हुए कल और आने वाले कल को पीछे छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, हमें दुनिया का भला करना है। जो बीत गया है वो एक इतिहास बन गया है। अगर आज के नौजवान भटक रहे हैं तो उनका जरूर कुछ कारण है। और मैं तो यकीन के साथ कह रहा हूं, हमारी सार्वजनिक सुविधाएं खत्म हो रही हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी, खेल के बड़े बड़े मैदान और मंडली, ये सब हमारे समाज से गायब हो रही हैं। आज के संघ तो किसी और दूसरे काम के लिए व्यस्त हैं, जिससे हमारे समाज में गंदगी फैल रही है। हमें ऐसी परिस्थितियों में नौजवानों को जानना होगा, पहचानना होगा। हमें इन नौजवानों की नशे की लत छुड़ानी होगी मित्रों, और इसी के लिए यह सबसे ठीक समय है। ये प्रकाश के लिए जागृति थी और फिर उसने लाल झंडा उठा लिया और वो इनकलाब के दिन थे। इनकलाब जिंदाबाद! 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 जीवन के सामाजिक आंदोलन के जरिए, साहित्य के जरिए वो काफी कुछ समझने लगा। नारायण भाई, ओ नारायण भाई, हम इसे मनाएंगे। जल्दी आओ नारायण भाई, ये सबको बांट दो। आज ऐसी क्या खास बात है भाई? हैं? आपको पता नहीं? नहीं। हमारा प्रकाश पास हो गया। हैं? अरे भाई अखबार में देखो तो जरा, देखो देखो अखबार में देखो। कौन पास हो गया? कहीं वो गुजरे हुए चंदू का बेटा तो नहीं? हाँ हाँ, उसी का लड़का पास हो गया है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि वो बहुत होशियार है। आज के नौजवान को उसे देखकर सीखना चाहिए। उसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अच्छा, ये तो उसे गालियां देता था। कहानी इधर खत्म होती है। अपना हीरो कहानीकार भी है और अपनी जिंदगी के अनुभवों की कहानी का हिस्सा भी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे एक बात समझ में आई। अपनी जिंदगी में हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। सिर्फ चाहत होना काफी नहीं है। चाहत को पूरा करने के लिए मजबूत फैसले होना भी उतना ही जरूरी है। चुनौतियों का सामना किए बिना, दबाव में आकर, आर्थिक परिस्थितियों को दोषी ठहराकर हम में से कई लोग पीछे हट जाते हैं। और हां, एक बात याद रखना, तुम सब हमारे देश के भविष्य हो और तुम्हारे माता पिता का सपना भी। उस भविष्य में बिना रुकावट डाले यहां मौजूद हर एक दोस्त को कामयाबी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार।
हे गणेश, व्हाट्सअप? कहाँ है तू? बहुत दिन से तेरी कोई खबर नहीं। दुबई में है क्या? नहीं यार, मैं थोड़ा बिजी था। इतना बिजी था? समझ गया, पार्टी शार्टी फुल ऑन चल रही होगी, है ना? नहीं यार, तुम किसी को नहीं कहोगे तो तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या बात है? शादी कर रहे हो क्या? अरे नहीं, घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है, तुम कल सुबह आ जाना। हाउस वार्मिंग? ग्रेट मैन, बहुत अच्छे। तुम्हारी माँ तो खुश है ना? ऑफ कोर्स यार, सच बताऊं मैं तो तुम्हारे बारे में भूल गया था, मम्मी ने याद दिलाया। हाँ, और वैसे भी तेरे घर में सिर्फ तेरी माँ ही मुझसे प्यार करती है। सुनो, कल तुम जल्दी आ जाना, सुबह 10 बजे का मुहूर्त है। अरे यार, सुबह 10 बजे? अरे कल सुबह 10 बजे मेरा इंटरव्यू है। मतलब तुमने फिर से नौकरी छोड़ दी? तुम इंटरव्यू दे देकर बोर नहीं होते क्या? अब तो सिलेक्ट हो जाओ यार। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, समझ गए? अपनी क्रिएटिविटी के लिए आजादी चाहिए, तभी खुशी होती है मुझे। वैसा काम मिलेगा तो सेटल हो जाऊंगा। ऑलवेज लव योर जॉब, नॉट योर कंपनी। यू मे नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू, समझा? इतनी बड़ी फिलोसॉफी मैं आम आदमी को नहीं देता। तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे लिए फ्री, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी कंपनी? तू भी इस कंपनी को जानता है, पिनैकल। इंटरव्यू अलग तरीके का है। अच्छा, इंटरव्यू फोन पर होगा। ओह। मैं पहली बार फोन पर इंटरव्यू देने वाला हूँ। बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं वो लोग कैसे सवाल पूछेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताते? हाँ? मैं भी ऐसा ही एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो। अच्छा, तूने भी अटेंड किया है? मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा हूँ। और बता, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, लेकिन वो कॉमन क्वेश्चंस नहीं पूछते। फिर? और इसका जवाब तुम्हें गूगल में भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तेरा पेशेंस, तेरी आदतें, तेरा कॉमन सेंस, ये सब तुझे जाने बिना ही वो पता कर लेंगे। कुछ एटीट्यूड टेस्ट जैसा ही होता है। अच्छा, तुझे कैसे सवाल पूछे थे? एक एग्जाम्पल तो बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उनके सवालों का टाइम लिमिट होता है। मैंने तो उटपटांग जवाब दे दिया था। इंटरव्यू होने के बाद मुझे एक भी सवाल याद नहीं था। हाँ, मगर एक बात समझ गया, वो जानना चाहते हैं हम कैसे रिएक्ट होते हैं। फिर भी एक सवाल तो याद होगा ना? अगर बहुत जरूरी है तो बताता हूँ। अब ध्यान से सुन, दोबारा पूछकर टाइम वेस्ट मत करना मेरा। मैं तैयार हूँ, बोल। राम, ऐसा समझो कि तुम एक गांव जा रहे हो। तुम एक जंक्शन पर पहुंचते हो जहां 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें सही गांव पहुंचाएगा और दूसरा रास्ता गलत गांव पहुंचाएगा। याद रखना, तुम्हें सही गांव पहुंचना है। ओके? ओके। दोनों गांव वालों की अजीब आदत है, जिस गांव में तुम्हें जाना है वो गांव वाले सिर्फ सच बोलते हैं और गलत गांव वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। जंक्शन पर पहुंचकर तुम एक अनजान व्यक्ति से मिलते हो। अब तुम्हें पता करना है कि वो किस गांव का है। मेरा मतलब है, वो अजनबी सच कहने वाला है या झूठ कहने वाला है, ये हमें नहीं पता। याद रहे, सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हो और उसके सवाल का जवाब तुम्हें सही गांव पहुंचा सकता है। पता नहीं तुम ये कर पाओगे या नहीं। तो ये बताओ, सवाल क्या करोगे यार? लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो अजनबी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? वही तो तुम्हें पता लगाना है दोस्त। उस इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछते हैं। तूने मुझे टेंशन देने के लिए फोन किया क्या? है? वो तू सोच। इंटरव्यू होने के बाद आ जाना, हम लोग वेट करेंगे। ओके? ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार, बाय। सही गांव, गलत गांव, एक सवाल है भाई, सही गांव का रास्ता क्या है? अगर उसने झूठ बोला तो और कुछ पूछना पड़ेगा। जूली, क्या तुम सही गांव से हो या फिर गलत गांव से हो? हाँ? जूली, come on. ज्यादातर फिल्में थिंकर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिखाते हैं। मैंने तो ये नेट पर भी सर्च कर लिया है।
अगर कोई 8 एल्गोरिदम सीखते हैं तो ये कर सकता है, और ये सब YouTube में है। हंस क्यों रहे हो? जान, ज्यादा वक्त बर्बाद करके ये काम करने से कोई होशियार नहीं होता। जल्दी और कम समय में आंख, उंगलियां और दिमाग एक साथ इस्तेमाल करके जो काम कर सकता है उसे होशियार कहते हैं। ओहो। अगर कोई डाउट है तो आजमा लो। तुम 100 गिनने तक मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो करके दिखाओ। ये लो। गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 92 93 94 95, 96, 97, 98, 99 and 100। 100। हाँ। अच्छा ठीक है, ये तो तुमने सॉल्व कर दिया। मेरे पिताजी को मना के दिखाओ। उसके लिए तुम्हें किसी अच्छे जगह पर जॉब करनी होगी। हंस लो। मेरे पिताजी मैट्रिमोनी साइट पर लड़के ढूंढ रहे हैं। राम, कल जो तुम इंटरव्यू दोगे उसे तुम्हें पास करना ही है। तुम मेरे पिताजी को जानते हो ना, ही इज वेरी प्रैक्टिकल, और मैं भी एक हद तक। राम, कभी तो सीरियस हो जाओ। जानू, हमारी जिंदगी इस क्यूब के जैसी ही है, जिसका हल ढूंढने में वक्त लगता है। कुछ एल्गोरिदम ऐसे भी हैं जो हमें अभी तक नहीं मिले। वो वक्त हमें देगा। कम समय में सॉल्व करने से कोई जिंदगी में फर्स्ट नहीं होता। प्यार और स्नेह के साथ हम सबकी जिंदगी रंगीन बन जाती है। राम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्ही ने कहा था सीरियस होने को। अरे मेरी जान, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई करियर, लाइफ एंड यू। Hello? Yes, Ram here. Ram, I'm Meera calling from Pinnacle for the interview. We informed you last time. Hello? Ram, can you hear me? Yeah, ma'am. Okay. Ram, you can choose the language for the interview. Either English or Hindi. Ma'am, I'm okay with both languages, मगर मुझे हिंदी पसंद है। ठीक है राम, हम इंटरव्यू हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। Okay, ma'am. आपको 15 सवालों के जवाब देने होंगे, और जवाब देने के लिए कंपनी आपको सिर्फ 15 मिनट देती है। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप जितनी बार चाहेंगे मैं उतनी बार फिर से पूछूंगी, लेकिन 15 मिनट खत्म होते ही आपको कम से कम 12 सवालों के जवाब देने होंगे। आई होप इट्स क्लियर। यस मैम। कुछ सवालों के लिए टाइम लिमिट भी होंगे, मतलब जवाब के लिए आपको 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स मिलेंगे, और ऐसे सवाल पूछने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके गलत जवाबों का सही जवाब चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। मगर ऐसा करने से आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। सवाल जवाब के दौरान बिना किसी रोक टोक आपको 15 मिनट हमारे साथ फोन पर रहना होगा। ओके मैम। आप कोई और कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, 5 मिनट के बाद मैं फिर से फोन करूंगी। ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो राम। यस मैम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके मैम। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? मैम, क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? यस राम, हम भी वही चाहते हैं। थैंक यू मैम। मिस मीरा, मैंने आपका प्रोफाइल तो देखा, अच्छा है। आपको आपके एग्जाम्स में 90% के ऊपर अंक मिले हैं, और आपका स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपकी काबिलियत को साबित करने के लिए कंपनी ने आपको चुना है। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ, बिकॉज आवर कंपनी इज ग्रोइंग नाउ। और आज
आप एचआर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन कर रही हैं। आगे जाकर आप एचआर मैनेजर भी बन सकती हैं और जब ऐसा होगा तब कंपनी की सारी रिक्रूटमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। Am I right, मीरा? यस। यस। और उस वक्त कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ को लेते समय और सबसे पहले एक एमबीए कैंडिडेट आपके सामने आता है और उससे आपका पहला सवाल क्या होगा? मैम, मेरा भी पहला सवाल यही होगा। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन। राम, अभी आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं। वहां से 100 मीटर बाएं तरफ जाने के बाद 150 डिग्री घूमकर 200 मीटर पीछे चलते हैं। उसके बाद 100 मीटर बाईं तरफ जाकर दाहिने घूमकर आप 300 मीटर आगे चलते हैं। फिर से दाहिने घूमकर 100 मीटर पीछे चलते हैं। अब आप बताइए। ओके। राम, आप किस तरफ देखकर खड़े हैं? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके मैम। एक कार का पहला डिजिट का डबल आखिरी डिजिट है और दूसरा और तीसरा डिजिट सेम है। पहला डिजिट का डबल आखिरी का दोनों डिजिट है। अब आप बताइए कार का नंबर क्या है? It's 4998, मैम।